4 मार्च को ईरान का एक समंदरी जहाज़ जिसका नाम IRIS डेना है, वो इंडिया से फ्रेंडली एक्सरसाइजेस करके वापस आ रहा था और इट वाज नियर श्रीलंकन कोस्ट, इट वाज इन इंटरनेशनल वाटर्स, इट वाज समवेयर 3000 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईरान। 3000 किलोमीटर दूर था वो ईरान से, इंटरनेशनल वाटर्स में था और अचानक विदाउट एनी इंटिमेशन, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी वार्निंग उस पर आकर अमेरिकन सबमरीन जो कि समंदर में नीचे छुपी हुई थी, उसकी तरफ से एक टॉर्पेडो लगा और वो पूरा जहाज़ डूब गया, जिसकी वजह से तकरीबन 74 से 80 के दरमियान शहादतें हुईं और जो बाकी क्रू मेंबर्स ज़िंदा थे उन्हें समंदर में डूबने के लिए छोड़ दिया गया। और फिर जब इरानियंस ने श्रीलंकन फ्लीट से कांटेक्ट किया तो श्रीलंकन जहाज़ वहाँ पहुँचा और उसने जो सेलर ज़िंदा थे उनको वहाँ से बचाने की कोशिश की। This video released by the White House on X this morning shows the moment our military hit an Iranian warship with a torpedo launched by an American submarine. Look at that. So this happened on 4th March and my interest is to review this attack on the basis of international laws and United Nations charters. हमने United Nations बना ली, उसमें charters हैं ताकि दुनिया में जंगल का कानून ना हो, रूल्स बना लिए कि भाई अगर जंगें होंगी तो उन जंगों में भी फलां कवानीन जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे और ह्यूमैनिटेरियन डिग्निटी को आप मेंटेन रखेंगे। तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं इस एक वाक़ये को इंटरनेशनल लॉज़ के पर्सपेक्टिव में देखूँ कि कहीं यहाँ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज़ वायलेट तो नहीं हुए। सो प्राइमरीली वी विल बी टॉकिंग अबाउट 3 केसेस, 3 सिनेरियोज़, या आप कह लें कि वो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, दैट वाज अनलॉफुल, दैट वाज वायलेटिंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन रूल्स, जो कि हमेशा से अमेरिका की आदत है, बट वी स्टिल वांट टू रिव्यू दिस। सबसे पहले आपके सामने यहाँ 3 पॉइंट्स, ऐसे पॉइंटर्स मौजूद हैं कि जिनकी बिना पर अभी हम ये देखेंगे कि ये अटैक सरासर जो है वो अनलॉफुल था। यानी इवन इन द सिनेरियो ऑफ अ ऑनगोइंग वॉर between America and Iran, this incident was completely unlawful. सबसे पहले we will see it in perspective of unlawful use of force. Second, this attack happened in neutral waters. That was also a violation. And then the rescue and the sailors were left to die in the open water. That was another violation. So let us see this incident step by step and let me give you a few details. Okay, so first of all, United Nations has a charter. It is in Article 2.4, which says that all United Nations members must refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. अब ये देखें, ये United Nations का एक स्टेटमेंट है और इसका अगर हम ब्रेक डाउन करें, so it clearly says that if you are not being threatened by any ship, you should not attack it. अब आप देखें कि वो जो डेना ईरानी जहाज़ का नाम है, when it was coming back from India, it did not know कि कोई सबमरीन है जो नीचे पानी में मौजूद है. It was far away from Iranian coast, कि जहाँ जंग हो रही थी ईरान और अमेरिका की, it was 3000 kilometer away, so it was no threat to American fleet, but still it was attacked. So this was one violation कि जब तक आप फील ना करें कि हाँ ये जहाज़ मुझे हमला कर सकता है, उस वक्त तक हमें उस पर हमला नहीं करना चाहिए, according to international laws. मगर इट वॉज ब्लंटली अटैक्ड विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी इंटिमेशन। अगर हम दूसरी बात देखें कि इट वॉज इन न्यूट्रल वाटर्स, ठीक है, तो सैन रेमो मैनुअल नामी कोई मैनुअल है यूनाइटेड नेशंस का। अगर हम उसके आर्टिकल 34 और 46 को, 34 से लेकर 46 के आर्टिकल्स देखें तो इसकी समरी ये है कि न्यूट्रल वाटर्स आर ऑफ लिमिट फॉर हॉस्टिलिटीज़। न्यूट्रल वाटर्स में जंग नहीं होनी है, यानी जंग अगर अमेरिका और ईरान की हो रही है तो उस समंदर में होगी जो ईरान की सरजमीन को टच कर रहा है। इंटरनेशनल वाटर्स में अगर ईरान का कोई जहाज़ मौजूद है, सो यू कैन नॉट अटैक ऑन दैट ship. Don't attack in neutral waters. This is the core rule of San Remo manual. ठीक है? So attacking a warship like IRIS डेना there is generally unlawful. और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि it was far away from Iranian coast. तीसरा पॉइंट, फेलियर टू रेस्क्यू सेलर्स। अब ये सबसे ज़्यादा बड़ा पॉइंट है। सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन जो है उसका आर्टिकल 12 and 18 it states that shipwrecked sailors must be protected and rescued without delay. फेलियर टू डू सो कैन वायलेट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। यानी अगर आपने एक जहाज़ को तबाह कर दिया है और अब उसमें सेलर्स जो हैं वो डूब रहे हैं, तो वो सेलर्स आपके लिए थ्रेट नहीं है, तो आपने उन्हें डूबने नहीं देना, आपने उनको बचाना है, चाहे वो आपकी दुश्मन है, मगर आपने ज़िंदगी को बचाना है। अगर आप आर्टिकल 12 को देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ वुंडेड, सिक एंड शिप रेग्ड सेलर्स, ये आर्टिकल है जो यूनाइटेड नेशंस के पास मौजूद है कि जिसकी कोर ऑब्लिगेशन ये है कि मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड ऑल टाइम्स। यानी ये यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल है, सेकंड जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 12 है कि जो हर वक्त इम्प्लीमेंट होना है। यानी इवन अगर जंग हो रही है और वो जंग न्यूट्रल वाटर्स में नहीं हो रही, ईरान की कोस्ट में हो रही है, और आपने किसी जहाज़ को तबाह कर दिया है और आप देख रहे हैं कि उसके सेलर्स डूब रहे हैं, इवन देन यू आर सपोज टू सेव देम।
جبکہ آپ نے ایک نیوٹرل واٹرز میں, انٹرنیشنل واٹرز میں جہاز کو تباہ کیا, اور پھر جب سیلرز ڈوب رہے تھے تو آپ نے ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. سو دس از اے کلیئر بریچ آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا. اگر آپ آرٹیکل 18 کو دیکھیں تو آرٹیکل 18 از وے مور سینسٹیو, ڈیوٹی ٹو سرچ اینڈ ریسکیو. یعنی آپ نے ان سیلرز کو ڈھونڈنا ہے. یونائٹڈ نیشنز آپ سے یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے جہاز کو تباہ کر دیا ہے, سو یو ہیو ٹو فائنڈ دا ڈیڈ باڈیز, یو ہیو ٹو ٹرائی اینڈ اٹیمپٹ ٹو ریسکیو دوز سیلرز جو شاید زندہ ہوں. Parties must take all possible measures to search for shipwrecked persons, rescue them, collect the dead. یہ سارے یونائٹڈ نیشنز کے رولز ہیں, مگر ان سب کو وائلیٹ کر دیا گیا, جہاز کو تباہ کر دیا گیا, سیلرز کو ڈوبنے دیا گیا. یعنی جنگل کا قانون ہے نا یہ یونائٹڈ نیشنز, اور اس طرح کے جو رولز ہیں یہ صرف مسلمانوں پر لگتے ہیں. ہم اگر کبھی بھی کچھ کرتے ہیں تو فوراً ہیومینیٹیرین وائلیشن ہو جاتی ہے, ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو جاتے ہیں, پوری دنیا BBC, CNN سب شروع ہو جاتے ہیں. امریکہ کچھ بھی کرتا رہے, دیٹ ڈز ناٹ میٹر. So this is a summary of what we have discussed, and this is the final verdict of this video. US attack on IRIS Dana was unlawful and violates international laws, and we condemn it.